विधायक जी, आज तिरंगा यात्रा निकाली गई है और शिक्षा मंत्री जो मुख्य अतिथि जिसकी रही हैं, कहां से कहां तक तिरंगा यात्रा निकाली गई, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? देखिए, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री जब से बने हैं 10 साल से ऊपर उनको टाइम हो गया, हमेशा देश के जो शहीद हुए हैं, जो स्वतंत्रता संग्राम में और जो 15 अगस्त की आज़ादी के लिए जिन्होंने अपना बलिदान दिया है, उनके सम्मान में और जो आने वाली पीढ़ी है उनको याद रहे कि हमारे लिए किन किन महापुरुषों ने बलिदान दिया है, उसको ताज़ा करने के लिए एक योजना बनाई हुई है माननीय प्रधानमंत्री जी ने। 15 अगस्त से पहले हर साल तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जाता है, जो कि गांव-गांव जाती है, कहीं ट्रैक्टरों से होता है, कहीं मोटरसाइकिलों से होता है। आज हमारे फिरोजपुर झिरका में हमारी प्रदेश की शिक्षा मंत्री आदरणीय सीमा त्रिखा जी हमारे यहाँ पर मुख्य अतिथि, उनके नेतृत्व में तिरंगा यात्रा निकाली हमने, जो कि बाईपास से और लालकुआ चौक तक जो है हमने सारा उसका जो आयोजन किया, और जिसमें काफ़ी संख्या में महिलाएं और नौजवान साथी और बहुत से आम आदमी उसमें शामिल हुए। और देश के जो उन महापुरुषों को एक श्रद्धांजलि है ये तिरंगा यात्रा करने के बाद कि हम उनको भूले नहीं हैं। इसी उसमें हम जो है हर साल ये जो है पार्टी हमारी, और ये पूरे देश का मामला है, ये कोई पार्टी का एक आदमी का कोई इशू नहीं है, तो इसीलिए आज तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए कहूँ, आज हेल्थ डिपार्टमेंट की बात करें हम, मेवात के अंदर मेडिकल कॉलेज है, मेवात के अंदर अलाफिया हॉस्पिटल जो हमारे बहुत पहले से काम कर रहा है। अभी मैं आपकी जानकारी में और आपके चैनल के माध्यम से मैं आपको भी जानकारी देना चाहता हूँ, आपके सब लोगों को जानकारी देना चाहता हूँ। हरियाणा सरकार ने मांडीखेड़ा हॉस्पिटल को 200 बेड का कर दिया, और तिगांव गांव के अंदर जो पीएचसी हुआ करती थी, जो मरूम चौधरी शकुल्ला खान जी ने बनवाई थी, उसको 200 बेड का मंजूर करके उसके पैसे मंजूर कर दे, बहुत जल्द उसका काम स्टार्ट हो जाएगा। पीने के पानी की जो हमारे यहाँ किल्लत हुआ करती थी मेवात के अंदर, और खासकर हमारे फिरोजपुर ब्लॉक में जो पीने के पानी के लिए लोग दर दर भटकते थे, हमारी माता महीने का सर के बाल तक उड़ गए थे। माननीय मनोहर लाल जी खट्टर जी के नेतृत्व में हमने प्रयास करा। आज महू और तिगांव के ऊपर आप जाके देखिए, वहाँ पे एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक टैंकर बना है पीने का पानी का, जो कि जमुना से पानी को लिफ्ट करा करके हमारे मेवात क्षेत्र में फिरोजपुर झिरका में लाया जा रहा है। इसी तरीके से चाहे एक्सप्रेस वे की बात हो, आज हमारे मेवात में से निकल रहा है। हमारे बच्चे जो बेरोजगारी की वजह से पिछड़े हुए थे, आज आप रिकॉर्ड उठा के देखिए, पिछले 10 सालों में जितने बच्चे भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लगे हैं, इतने बच्चे पूरे टर्म तक जब से देश हमारा आजाद हुआ तब से आज तक इतने बच्चे नहीं हुए। तो मेवात का पिछड़ापन बहुत हद तक दूर हो गया है, और जो कमियां रही हैं आगे आने वाले टाइम में हम उनको भी दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी का एक प्रयास है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका सहयोग, ये चीजें हैं। और मेवात में दिखाई दे रहा है कि ना कोई भेदभाव के साथ किसी के साथ काम किया जा रहा, जो काबिल बच्चे उनको नौकरी मिल रही है। इसी तरीके से हर क्षेत्र में मेवात में बहुत विकास कार्य हो रहे हैं, और आने वाले अगले 5 साल में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनेगी, तो निश्चित तौर पे जो छोटी मोटी जो हमारी कमियां रह गई उनको भी हम दूर करेंगे। अच्छा, महाविद्यालय की बात करें, फिरोजपुर झिरका में महाविद्यालय आया, बीए कॉलेज, तो वो महज 2 कमरों में अभी तक सीमित है, 2 कमरों में चल रहा है। तो आपकी सरकार ने उसके लिए क्या किया है? हालांकि आप लोगों ने ज़मीन भी दी है उसके लिए। उसमें मैं आपके चैनल से मैं बताना चाहता हूँ कि वो माननीय प्रधानमंत्री जी का एक दूरगामी सोच थी कि फिरोजपुर झिरका के अंदर जो इतना पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, वहाँ पे कॉलेज की कमी थी, गर्ल्स कॉलेज मंजूर किया, और उसके बाद उसको कोएड की जल्दी करने की कोशिश करेंगे। उसके लिए हमने ज़मीन एक्वायर करी, तो उस ज़मीन का कुछ थोड़ा बहुत डिस्प्यूट था आपस में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट और एजुकेशन डिपार्टमेंट का। अब वो डिस्प्यूट खत्म हो गया है, बहुत जल्द उस ज़मीन पर बिल्डिंग का डिस्कशन होगा, और हमारा जो कॉलेज होगा, जो फिरोजपुर झिरका में ऐतिहासिक कॉलेज बन रहा है, उसको बहुत जल्दी उसकी क्लासेज उस बिल्डिंग में लगनी शुरू हो जाएगी। विधानसभा चुनाव को लेकर किस तरह की सर आपकी अब तैयारियां हैं? गांव-गांव जा रहे हैं लोग, उससे मिल रहे हैं, उसको लेकर भी क्या कहना है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का और हमारा जो अपना एक पार्टी के और लोगों के साथ जुड़ाव रहा है, वो हमेशा से कंटिन्यूसली रहा है। चुनाव की तैयारी तो निश्चित तौर पे चुनाव नजदीक है, तो हर आदमी अपनी कोशिश से प्रयास कर रहा है। बिल्कुल, हमारे भी कार्यकर्ता, हम भी एक एक आदमी के पास जाकर के अपनी पार्टी के प्रचार कर रहे हैं, और मुख्य रूप से हम पार्टी के जो विकास कार्य कराए मेवात में, जो मेवात में अंदर जो बगैर भेदभाव के बच्चों को रोजगार मिला है, पानी मिला है, शिक्षा मिल रही है, हमारे स्कूल अपग्रेड हुए हैं, और बहुत सारे विकास कार्य गाँवों के अंदर पंचायतों के माध्यम से करवाए जा रहे हैं। एक भी पंचायत को अगर आप उठा लेंगे तो करोड़ों करोड़ों रुपए एक पंचायत में दिए गए। उन मुद्दों को लेकर के हम गाँव में जा रहे हैं, और गाँव में बहुत अच्छा माहौल भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिखाई दे रहा है। और आने वाले विधानसभा के चुनाव में हमें पूरा विश्वास और यकीन है, फिरोजपुर झिरका की जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी की यहाँ से जिता करके विधानसभा। विधायक जी, मौजूदा विधायक की बात करें
वो सीधा आपसे टक्कर भी बताते हैं कि भाई एमएलए नसीम अहमद से मेरी टक्कर है। लेकिन आपकी बात करें, आपने अभी तक कोई ऐसी बड़ी जनसभा नहीं की है जो है चुनाव की एक खास तैयारी हो, क्या कहें? जहाँ तक मैं एक बात बता दूँ, चुनाव की जनसभा हो या फिरोजपुर जिला के अंदर बड़ी रैलियों का आयोजन किया हो, आप लोगों को शायद यह होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमने कई जनसभाएं पिछले महू चोपड़ा पे भी की थी, जो कि मेवात की सबसे बड़ी ऐतिहासिक रैली हमने करके दिखाई थी। और मैं आपके चैनल से मैं आपके यहाँ के जो हमारे विधायक हैं उनसे मैं पूछना चाहता हूँ कि उन्होंने कौन से प्रोग्राम आज तक यहाँ मेवात में करवाया है, और सबसे बड़ा जो मेरा उनसे प्रश्न है कि मेवात के लोगों के लिए उन्होंने क्या आवाज़ उठाई। अगर विधानसभा का रिकॉर्ड उठा करके देखें तो उन्होंने हमेशा अपने ठेकेदारी चलाने के लिए क्वेश्चन लगाए, अपने पैसे निकलवाने के लिए क्वेश्चन लगाए, अपना काम निकलवाने के लिए क्वेश्चन लगाए। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी को वो कोसते हैं, गालियां देते हैं, और उसी भारतीय जनता पार्टी को उनको भतीजी जो है वोट डालती है जिला परिषद में, उसी भारतीय जनता पार्टी की जो है वो तारीफ करते हैं मुख्यमंत्री की। तो अगर भारतीय जनता पार्टी बुरी है तो क्यों वोट डालते हैं वो? उनको स्पष्ट अपना क्लियर करना चाहिए जनता के सामने कि मैंने भारतीय जनता पार्टी को किस लिए वोट दिया, जबकि उसमें क्लियर कट था कि हमारे भारतीय जनता पार्टी का जिला परिषद का कैंडिडेट था और उसमें कोई इफ बट मगर नहीं था, वो सीधा भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया। तो वो बरगलाने की कोशिश करते हैं, लोगों को बहकाने की कोशिश करते हैं। उन्होंने इन 5 सालों में हमारे झिरका को बहुत पीछे ले गए। अगर वो सही मायने में नुमाइंदगी करते तो मेवात की और फिरोजपुर झिरका की और आगे अच्छी तरक्की। अच्छा, आगामी विधानसभा चुनाव की अगर बात करें, भाजपा को कहाँ देखते हैं आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर हरियाणा के अंदर तीसरी बार सरकार बनाएगी और बहुत मजबूती के साथ सरकार बनाएगी। जिस तरीके का आज माहौल पूरे प्रदेश के अंदर है, आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी ने जो विकास कार्य किए और उन्हीं कार्यों को अब नायब सिंह सैनी जी आगे लेकर के जा रहे हैं, इतने अच्छे शानदार तरीके से लेकर के जा रहे हैं कि हर जनता के और हर व्यक्ति की जुबान पर ये आवाज़ आ रही है कि नायब सैनी ने बड़ा ज़बरदस्त काम और विकास कार्य शुरू कर रखा है। और आने वाले समय में अभी तो टाइम है सरकार का, उसमें और भी विकास कार्य घोषणा है। आप एमएसपी की बात देख लीजिए, हरियाणा प्रदेश एक अकेला ऐसा प्रदेश है जो पूरे हिंदुस्तान में जिसमें सारे जो फसलें हैं उन पर एमएसपी दी जा रही है। हमारे यहाँ पर जो हमारी महिलाएं, माता बहनें जिनकी 1,20,000 से कम इनकम है, उनको 500 रुपये में सिलेंडर गैस दिया जा रहा है। हमारे नौजवानों को 1,20,000 नौजवानों को रोजगार दिया जा रहा है। हमारे यहाँ पर जो क्रीमी लेयर हुआ करती थी ओबीसी का, उसका जो है मापदंड हुआ करता था 6 लाख से, और उसको 8 लाख कर दिया। और जो इतने हमारे जो सरपंचों के लिए भी डिमांड थी, जो सरपंचों की पूरी कर दी, किसानों की पूरी कर दी, एक आम आदमी के लिए जो सरकार कार्य कर रही है, उसके आधार पर निश्चित तौर पर आने वाले समय में फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी का गठन होगा। दिल्ली अलवर रोड मेवात की बड़ी पुरानी मांग है और पैदल मार्च भी इस पर किया गया है और आप लोगों ने पहले भी इसकी मांग उठाई है, लेकिन अभी तक हो नहीं पाया। देखिए, हमने भी और सभी लोगों ने आवाज़ उठाई है, लेकिन इसका अफसोसजनक बात यह है कि कांग्रेस के टाइम में मंजूर हुआ था। 2008 में अगर आप आज भी जाकर के देखें तो नूह के अडबर चौक पर शिलान्यास का पत्थर लगा हुआ है, जिसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा और केंद्र के उस वक्त के ट्रांसपोर्ट मंत्री और रोड मंत्री हुआ करते थे, उनका नाम लिखा हुआ है कि ये रोड नूह से और मुंडा का बॉर्डर तक 4 लेन होगी। और ये रिकॉर्ड की बात है, आज आप भी जाकर के देख सकते हैं। कांग्रेस की एक साजिश थी मेवात को पीछे रखने की। उस वक्त उन्होंने पैसा मंजूर नहीं होने दिया, माननीय यहाँ के हमारे जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे, और उसकी वजह से ये रोड पिछड़ा। लेकिन अब माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने भी और हमने जब कोशिशें करी तो अब बहुत जल्दी इसके जो है सारे काम शुरू होने वाले हैं। ये मंजूर हो गया, बहुत जल्दी बन करके तैयार हो गया। अच्छा, भाजपा पार्टी द्वारा भी चुनाव समिति एक बनाई गई है, उसमें खास बात जो देखने को मिली है, मेवात के कद्दावर नेता भी भाजपा पार्टी में, चाहे आपकी बात करें, चौधरी जाकिर की बात करें, आज़ाद मोहम्मद की बात करें, और भी नेता हैं, तो किसी का नाम उस चुनाव समिति में नहीं है। ये संगठन का कार्य प्रणाली है, उसका उस हिसाब से चलती है। और ये भारतीय जनता पार्टी का इतना बड़ा परिवार है कि पूरी दुनिया में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में जानी जाती है। और वो इसलिए जानी जाती है कि उसका जो संगठन और जो उसकी जो कार्य प्रणाली है, अनुशासन का जो काम है, वो किसी और पार्टी में नहीं। जहाँ तक पद और उनकी बात है तो हम सबके पास बहुत मान सम्मान के तौर पर हमें भारतीय जनता पार्टी ने पद दे रखे हैं। मैं अकेला शायद एक मुस्लिम ऐसा नेता हूँ जिसको भारतीय जनता पार्टी की मेन बॉडी में सेक्रेटरी बनाया हुआ है, जबकि आप कहीं भी देख लीजिए इस तरीके का मान सम्मान कहीं भी नहीं है। और हमारे आदरणीय जाकिर हुसैन जी और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए हुए हैं, तो बड़े उन्होंने मान सम्मान के साथ हमें पार्टी में पद भी दे रखे हैं, हमारा सहयोग भी है। मुझे जिला रेवाड़ी का प्रभारी बना रखा है। तो भारतीय जनता पार्टी की कार्य प्रणाली है, वो अंदरूनी विषय है, उसके बारे में आपको हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। पार्टी का संगठन और हमारा शीर्ष नेतृत्व है, वो उसके बारे में विचार करें। तमाम